और शिमला में इस वक्त भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जहां मस्जिद है उसके आसपास भी और माहौल ना खराब हो इसको देखते हुए अलग जगहों पर भी प्रशासन मुस्तैद है। वहीं दूसरी ओर एक तरफ लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को गिराया जाए, वहीं सुक्खू सरकार भी तैयारी कर रही है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कौन लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। अवैध मस्जिद को लेकर शिमला का संजौली जंग का मैदान बना हुआ है। लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। हिमाचल प्रदेश सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत कराया जाए और अब इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कानूनी दांव खेला है। पीसफुल प्रदर्शन हो उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा वो सरकार उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। इसमें जो हियरिंग लगी थी वो डेट आगे कर दी। उसके बाद फिर और भी जो है वो जनभावना थोड़ी आहत हुई है और उसके बाद ऊपर से मुख्यमंत्री का बयान, जिसके कारण थोड़ी और ज़्यादा उनने ये नहीं कहा कि मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम प्रदर्शन जो है वो इसमें कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी बातें करके उनको भड़काने का एक और काम थोड़ा सा ये किया है। अवैध मस्जिद को लेकर बनी आर पार की स्थिति के बीच आज हिंदू संगठनों ने भी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया है कि आज संजौली में मस्जिद को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में धारा 163 को लागू कर पुलिस और क्यूआरटी कमांडो को तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच कर रहे हैं। पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं। अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल। ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। वहीं बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। प्रदर्शनकारियों के हाउस अरेस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी। ऐसा तब है जब सुक्खू सरकार के मंत्री ने ही इस अवैध मस्जिद को लेकर विधानसभा में बयान दिया और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मस्जिद में अवैध निर्माण जो बना हुआ है इसे गिराने की मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में बीते सालों से मस्जिद की जो संख्या है वो कितनी बढ़ गई है। देखिए 5 ऐसे जिले हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा जो है मस्जिद की संख्या है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर 30 है, चंबा में 87 है, कांगड़ा की बात करें तो 40, बिलासपुर में 34, सिरमौर में 130 मस्जिद वहां पर बनाए गए हैं। लोगों का ये कहना है कि बाहरी राज्यों से लोग आते हैं और यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं वो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। उन्हें असुरक्षित महसूस वहां पर हो रहा है, क्योंकि ना वेरिफिकेशन होता है और अवैध तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी मुसीबत यही लोगों के लिए बनी हुई है, जहां संजौली में यानी कि शिमला के संजौली में लोगों का आक्रोश तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन तमाम ये जिले हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी अवैध कई ऐसे मस्जिद है जहां अवैध तरीके से बनाए गए हैं। और शिमला के संजौली में हुए अवैध निर्माण पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर किसकी इजाजत से इतना बड़ा निर्माण हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। बिना नक्शा कैसे इतने फ्लोर का, जब एक फ्लोर की परमिशन थी तो 3 फ्लोर कैसे बना लिए गए। सवाल यह भी कि स्थानीय प्रशासन ने निर्माण क्यों नहीं रोका। प्रशासन की ओर से उस दौरान जब निर्माण हो रहा था कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। साथ ही सवाल यह भी कि क्या स्थानीय प्रशासन पर किसी तरह का कोई दबाव था कि एक तल की परमिशन होने के बाद 3 तल बना दिए गए और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सवाल ये भी उठ रहा है कि दूसरे अवैध निर्माण पर एक्शन, लेकिन मस्जिद पर
चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मस्जिद पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जब अवैध निर्माण दूसरी जगह गिराए जाते हैं, बुलडोजर चलाया जाता है, तो उस पर सबसे पहले सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। स्थानीय पुलिस अफसरों ने आखिर इसकी अनदेखी क्यों की है, सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि लापरवाही इसमें पुलिस प्रशासन की सबसे ज्यादा सामने आ रही है। अवैध निर्माण की फंडिंग का सोर्स क्या है? अगर 3 फ्लोर बनाए गए हैं, 1 फ्लोर के परमिशन के बाद, तो जो ऊपर के 2 फ्लोर बनाए गए हैं, 3 फ्लोर बनाए गए हैं, क्योंकि तो दोनों फ्लोर को बनाए जाने की फंडिंग कहां से हुई है? अवैध निर्माण का सोर्स क्या है फंडिंग का? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन की ओर से कोई भी जवाब सामने नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। भारत विरोधी बयान, सिखों का अपमान के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है। इल्हान उमर अमेरिका की वो सांसद हैं जिनका रुख हमेशा कश्मीर और भारत के खिलाफ ही रहता है। इल्हान जब बोलती हैं तो भारत के खिलाफ जहर उगलती है, और राहुल गांधी ने इन्हीं अमेरिका सांसद से मुलाकात की है। बीजेपी ने राहुल की मुलाकात पर हमला बोला है, आपको सुनवाते हैं। सिख विरोधी, आरक्षण विरोधी बयान देने के बाद और भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के ऊपर चर्चा की। भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जम्मू कश्मीर के पोजीशन के खिलाफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पोजीशन को इंडोर्स करने का काम, और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान उमर करती है। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी, ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले हैं और आज भी मिलते जा रहे हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के नेता को बताना चाहिए कि क्या एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते ऐसी ताकतों से, ऐसे लोगों से मिलना भी जायज है क्या? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने भारत के विरोध में बयान दिया हो और राहुल गांधी उसके साथ खड़े हों, वो चाहे फिर देश की ताकतें हों या फिर विदेशी ताकतें। राहुल गांधी की तस्वीरें इसके पहले भी, या इन लोगों से हमदर्दी जो देश के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं भारत के खिलाफ, इनके साथ उनकी हमदर्दी हमेशा से रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं, और बीजेपी के नेता तो ये भी आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी के चाइना से अच्छे रिश्ते रहे हैं। वो चीन जो भारत की तरफ नजर उठाता है, जो भारत में विस्तारवादी नीति अपनाता है, उस चीन से कैसे रिश्ते हैं राहुल गांधी के या उनकी पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान कोई पहली बार सामने नहीं आया है, हम पहले भी आपको बता रहे हैं। जब भी विदेशी धरती पर राहुल गांधी होते हैं और भारत को लेकर उनसे जब भी सवाल किया जाता है, तो उनकी जबान से सिर्फ वही शब्द निकलते हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि आखिर राहुल गांधी बार बार देश विरोधी ताकतों के साथ क्यों खड़े रहते हैं। साथ ही राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब मायावती भी उन पर हमलावर हैं। वो